हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई देखते हैं चल के कि अपनी रसोई में मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये आज जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, हर घर में पसंद किए जाने वाला डिश है। और लेकिन इसमें होता क्या है कि रोज़ रोज़ बनाने में दिक्कत लगती है, तो लोग क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं बनाने में। कम से कम मैं तो पहले बहुत अवॉइड किया करती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे करके जब से मुझे नई ट्रिक्स पता लगी हैं और मैंने उनको ट्राई किया है, तो मैंने वही शुरू किया कि एक बार बना के रख लो इसका कंसंट्रेट, और फिर उसके बाद में 10 दिन तक आराम से इसको खाओ और खिलाओ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाली डिश बहुत ही अच्छी लगती है। वो तो कहते हैं रोज़ बनाओ, रोज़ बनाओ, और रोज़ बनाने में तो टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो इसलिए मैंने इसका कंसंट्रेट बना करके रखा है। और ये है हमारा आम का पन्ना। लेकिन आम का पन्ना आज मैंने ट्रेडिशनल वे से हट करके बनाया है, तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता लगने वाली। इसके लिए मैंने 4 कच्ची आमी ले ली और 1 पका हुआ आम ले लिया। तो जो पका हुआ आम है वो हल्का मीठा सा है, मतलब खट्टा नहीं है बिल्कुल, वो मीठा वाला है। और ये जो ये वाली आमी है ये भी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। बस ये ले करके और इसको छील करके और इसमें से बीच में से बीजी निकाल दी और फिर इसको काट लिया। रफली काट लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक साथ साइज़ के कटें सारे। जैसे मर्जी वैसे आप काट लीजिए, चाहे इस तरीके से काटिए और चाहे वैसे जो हम लोग पहले तरीके से काटते थे ना, कि हाथ में चाकू पकड़ के और उस तरीके से करके, जैसे भी चाहे वैसे आप इसको काट सकते हैं। बस ये देखिए किस तरीके से मैंने इसे काट लिया, और जिसमें जहाँ जाली वाला हिस्सा था उसको मैंने हटा दिया। और हाँ, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहेंगे और आप नई नई रेसिपीज़ या पुरानी रेसिपीज़ भी नए तरीके से सीखते रहेंगे। और ये चीज़ एक ऐसी है, जैसे जो जॉब पर जाती हैं लेडीज़, या हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, या कॉलेज गोइंग हैं, जिनके पास में टाइम कम है और अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने घर में खाया करते थे तो बहुत अच्छी लगती थी। तो ये आप उनको बनाकर भी दे सकते हैं कि बनाकर दे दिया और एक बार में उन्होंने उसको रख लिया ले जाके, और फिर उसके बाद में खाते रहे। और या फिर उनको सिखा दीजिए, बहुत आसान तरीका, ये फटाफट से बन जाता है। किसी छुट्टी वाले दिन वो बना लें, या जिन जो उनके यहाँ मेड लगी हुई है उसको तरीका बता के और उससे बनवा सकते हैं। बस ये जो कच्चे आम मैंने काटे थे उनको मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पर, और उसमें ना तो घी डाला है, ना तेल डाला है, ना पानी डाला है। इसको सूखा ही पहले हम इसको हल्का सा भूनेंगे। उससे क्या होगा, जो आग पर हम भूनते हैं ना, भट्टी में जो भूनते हैं, तो वो वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा, रोस्ट होने वाला टेस्ट आ जाएगा। तो बस इसको हल्की आंच पर धीरे धीरे करके ऐसे भून लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगे और खुशबू बढ़िया भुनने वाली आने लगे। हल्का हल्का सा नीचे से काला हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये नीचे से काला सा, ये देखिए इस तरीके से ये काला सा होने लग जाए। बस ये इसका मतलब ये हो गया। नीचे का देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा भी होने लगा। अब इसी स्टेज पर आकर हम क्या करने वाले हैं, इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डालेंगे। पानी आपको कम लगे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें आधा ही ग्लास पानी डाला है। और आधा ग्लास पानी डाल करके इसको चला लिया, और फिर इसके बाद में थोड़ी देर चला करके और फिर से ढक्कन लगा करके और 1 सीटी आने तक हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, क्योंकि कटे हुए हैं ना हम ये, तो बड़े आराम से फटाफट 1 सीटी में ही पक जाएंगे। और जितनी देर में ये पक रहा है, सीटी हो रही है, तब तक हम ये पका हुआ आम जो छील के रखा हुआ था इसको काट लेते हैं। बस इसको काट करके इसमें से पल्प इसका निकाल के अलग कर लेंगे, और बाकी का गुठली जो है वो चाहे तो बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए, चाहे खुद खा लीजिए, और जैसे भी चाहें वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बस फिर इसके बाद में जब तक कि मेरा पक गया था, सीटी हो गई थी और ठंडा हो गया था कुकर, तो मैंने इसे खोल लिया और फिर उसके बाद में इसको छन्नी में डाल करके इसे छान लेंगे, इसके पल्प को। हाँ, अगर इसमें बीच के हिस्से की थोड़ी कर्री चीज़ें रह गई हैं, जो गुठली वाला हिस्सा होता है, तो वो अगर आ गया है तो निकाल दीजिएगा। तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो वैसे भी छानेंगे तो हम अपने आप ही निकल जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं ना, जो छानेंगे तो इसमें से थोड़ा सा फोक बचेगा, उस फोक को हमें फेंकना नहीं है।
आप चाहें तो किसी चीज़ में खटाई डालनी है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या इसकी खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं, जैसे चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अलग करके रख लेंगे। अब उसके बाद मैंने गैस पर ये पैन चढ़ा दिया और ये धागे वाली जो मिश्री होती है ना, वो मैंने क्रश करके रखी हुई थी, वो धागे वाली मिश्री में डाल देती हूँ। बस ये बिना चीनी के बनने वाली जो आपकी डिश है, ये वो तैयार हो रही है। यानी हम मिश्री से इसे बनाएंगे और खजूर का गुड़ इसमें डालने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा पानी, मतलब आधे कप से भी थोड़ा कम पानी हम डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम कंसनट्रेट बना रहे हैं। तो पानी ज़्यादा अगर हमने डाल दिया ना इसमें, तो फिर उसको पानी को सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें हर स्टेज पे पानी बहुत ही कम यूज़ करना है। बस ये इस तरीके से डाल के और थोड़ा-थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे तो ये पिघल जाएगी। हाँ, गैस आपको हल्की ही रखनी है। जब ये पिघलने लगे बिल्कुल, तब उस समय जो हमने ये छान करके पल्प रखा हुआ है उबला हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको धीरे-धीरे चलाते हुए इसे पकने देंगे। तो बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा मिक्स करना पड़ेगा। तो बस ये मिक्स करेंगे आप, क्योंकि इसमें हमने जो मिश्री डाली है, मिश्री का पानी बना हुआ है, तो वो चाशनी उसमें इसको हमें मिक्स तो करना ही पड़ेगा चला के, बस उतना ही चलाना है। उसके बाद में हम ये इसमें वो खजूर वाला गुड़ जो मैंने काट के रखा हुआ था, वो खजूर वाला गुड़ मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो खजूर पीस कर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो भई चीनी डाल लीजिए, लेकिन मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी। बस ये गुड़ डाल लिया, सादा गुड़ भी डाल सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाएगा। देखिए हल्का-हल्का उबाल आने लगा है ना इसमें, बस उतनी देर में जब ये उबाल आने लगा तो हमने गैस को हल्का कर देना है और फिर हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया और फिर उसके बाद में थोड़ा-सा 1 चम्मच, डेढ़ चम्मच करीब जीरा डाला और स्वादानुसार नमक डाला है, नमक काला वाला डाला है हमने, और फिर 1 सवा चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला इसमें डाला और कोई मसाले इसमें नहीं जाएँगे। और फिर ये पका हुआ आम हमने इसमें डाल दिया और पका हुआ आम डाल करके अब देखें पानी बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, पानी बिल्कुल इस्तेमाल हमें नहीं करना है और इसे बस ग्राइंड करके लेके आते हैं पीस कर और बिल्कुल बारीक गाढ़ा-गाढ़ा पल्प बन के तैयार हो गया। बस इसको भी हमने इसी में डाल दिया और फिर इसको चलाएँगे, अच्छी तरीके से चलाना पड़ेगा क्योंकि गाढ़ा और पतला दोनों तरीके का सामान है हमारा। अब इसमें आप देख रहे हैं ना, जो हमने पका हुआ आम डाला था उसके कुछ पीसेज़ हैं, वो हमें रखने हैं और अगर नहीं आपके इसमें बचते हैं, तो अगर आपके पास में और आम रखा हुआ हो तो आधा आम लेके उसको बारीक-बारीक बिल्कुल काट करके और वो बाद में हम इसमें डाल देंगे और उसको भी पकाएँगे। लेकिन वो जो पक जाएगा ना, तो उसके बाद में वो खराब होने का तो डर रहेगा नहीं उसका, लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। अब जो जार में थोड़ा-सा लगा रह गया था उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी और डाला है, यानी 1/4 कप पानी डाल के उसको हिला के अच्छी तरीके से और वो भी इसमें डाल दिया। अब इसको हम गाढ़ा होने के लिए रखेंगे, तो धीरे-धीरे चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करने देंगे। गैस को हमने मीडियम स्लो पे कर लिया है और फिर उसके बाद में हम इसको चला रहे हैं। जब ये उबाल आ जाएगा, आप देखिए किनारे-किनारे से इसमें झाग से आने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये किनारे छोड़ने लगेगा आराम से और इसमें हमें कोई तार की चाशनी तो बनानी नहीं है, लेकिन चिपचिपा हो जाना चाहिए अच्छे से, बस उतना ही पकाना है और उसके बाद में हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, यानी आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, जितनी देर आपको इसे छोड़ना है। अब इसको हम 1 कप तो 1 ग्लास तो बना रहे हैं कि उसी समय पी लें और अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ मैं बना करके कि भई वो पी के देखें कि कैसा बना और फिर अपने लिए थोड़ा-सा बनाऊँगी इसी तरीके से। तो मैंने ये बड़े वाले स्पून से लिया है, आप चाहें तो छोटे स्पून से भी लें, बस इतना ही लेना है कि ग्लास का एक हिस्सा किनारी भरे, आधी इंच का करीब भरे ग्लास और बाकी का हम इसको एक कांच के जार में रख करके और ढक्कन लगा करके और रख देंगे, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है तो इसलिए अब हम आराम से इस पे ढक्कन लगा सकते हैं। तो कांच के जार में आराम से इसको हम धीरे-धीरे करके और शिफ्ट कर लेंगे। अब इसको, क्योंकि आप लास्ट तक बने हुए हैं, तो आपको एक चीज़ और पता लगने वाली है कि इसको हम एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आम के पन्ने की तरह से तो कर ही रहे हैं, यानी ये आम का पन्ना बन के तैयार हुआ है।
अभी डिश हम जो सर्व करने जा रहे हैं वो और आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसे सर्व कर रहे हैं। ये ढक्कन लगा के मैंने रख दिया और ये हमारा 10 से 15 दिन के लिए आराम से बनकर तैयार हो गया है। फ्रिज में रख लीजिए, ये खराब होने वाला नहीं है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है ज़्यादा, और जितना डाला था उतना हमने पूरा पका लिया। अब बिल्कुल चिल्ड वाटर ले लेंगे और चिल्ड वाटर लेकर के इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और हाँ, कुछ लोग इसमें सोडा भी डालते हैं। 2-3 बूंद डाल दी नींबू की और फिर सोडा डाल कर ग्लास को भर दिया। तो वो सोडे वाला हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और हाँ, नींबू की आपकी इच्छा है, नींबू डालें या नहीं डालें, ऑलरेडी खट्टा वाला आम है तो नींबू की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस ये देखिए मिक्स कर लिया है, बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी रखनी है हमें पीने के लिए पन्ने की। तो पन्ना तो आपको पता ही है कि कितनी कंसिस्टेंसी का होता है। अब ये मैंने सूखा वाला पुदीना लिया है जो मैंने हवा में सुखाया था। आप एक दिन में सूख कर तो तैयार हो जाता है, तो ताज़ा ही मैं सुखा लेती हूँ उसको और वो 2 से 3 दिन चल जाता है। बस उसको क्रश करके और पिसा हुआ जो पाउडर जैसा हो गया वो इसमें डाल दिया, तो देखने में भी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है। ये देखिए दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई। अब आप देख रहे हैं ना, एक छोटी जो बोल है उसमें मैंने कुछ ये लिया हुआ है। ये जो है ये गाढ़ा वाला है जो मैंने उसमें बड़े वाले जार में रखा है, ये वाला। ये अब ये किस काम में आता है, जैसे आपने भरवा पराठे बनाए, नमक अजवाइन की पूड़ी बनाई, कचौड़ी है, किसी भी चीज़ के साथ में आप इसे चट्टी की तरह से खाइए, नहीं सौंठ की तरह से इस्तेमाल करिए। और या फिर जैसे दही बड़े बनाए हैं तो दही बड़ों के ऊपर भी डाल लें और दही बड़े के साथ में एंजॉय करें, और या चाट पापड़ी के साथ में खाएं। जैसे भी चाहें वैसे खाएं और खिलाएं, मज़े करें। तो फिर बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आपने मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय किया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।